दिल्ली में बढ़ रहे इस मौके से राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार पहली बार एक अनूठा प्रयोग दिल्ली में करने जा रही है। दरअसल दिल्ली में 20 और 21 नवंबर को पहली बार कृत्रिम बारिश हो सकती है। इन 2 दिनों में राजधानी में हल्के बादलों की संभावना भी है। इसलिए ट्रायल की तैयारियां इन 2 दिनों के लिए ही की जा रही है। इस बारिश को लेकर बुधवार को IIT कानपुर के साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और अन्य अधिकारियों ने मीटिंग की। मीटिंग के बाद गोपाल रॉय ने बताया कि नवंबर की शुरुआत से ही राजधानी में हवाओं की स्पीड काफी कम है। इस समय सबसे सख्त पाबंदियां ग्रेड 4 लागू हैं। लेकिन अगर हवाओं की गति इसी तरह की रहती है तो अगले 1 हफ्ते या इससे भी ज्यादा समय तक यही स्थिति बनी रह सकती है। बैठक में IIT कानपुर ने बताया कि इसके लिए कम से कम 40% बादल चाहिए। इससे कम बादल पर बारिश नहीं करा सकते। अगर आसमान में 40% बादल हैं तो वो बारिश करा सकते हैं। इस बैठक में ये तय हुआ कि इस संबंध में IIT कानपुर बृहस्पतिवार को एक विस्तृत प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजे। वहीं अगर एक्सपर्ट्स लोगों की माने तो कृत्रिम बारिश करवाने के लिए एक विशेष मौसम की जरूरत होती है। इसके बाद बादल और हवा में नमी होना जरूरी है। साथ ही उपयुक्त हवाओं का होना भी बहुत जरूरी है। जुलाई में जब ये वर्षा करवाई गई तो बहुत छोटे हिस्से में करवाई गई थी। मानसून की वजह से उस समय हवाएं, बादल और नमी तीनों ही थे। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कृत्रिम बादल बनाए गए जिन पर सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कृत्रिम वर्षा होती है। कृत्रिम वर्षा मानव निर्मित गतिविधियों के माध्यम से बादलों को बनाने और फिर उनसे वर्षा कराने की क्रिया को कहते हैं। कृत्रिम वर्षा को क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग का पहला प्रदर्शन जनरल इलेक्ट्रिक लैब द्वारा फरवरी 1947 में बाथूस्टर, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। यहाँ पर बता दें कि अमूमन बारिश तब होती है जब सूरज की गर्मी से हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। ऊपर उठी हुई हवा का दबाव कम हो जाता है और आसमान में एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो ठंडी हो जाती है। जब इस हवा में और सघनता बढ़ती है तो वर्षा की बूंदें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो अब और देर तक हवा में लटकी नहीं रह सकती, तो वो बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती है। इसे ही सामान्य वर्षा कहते हैं। लेकिन कृत्रिम वर्षा में इस प्रकार की परिस्थितियां हम इंसानों द्वारा तकनीकी ढंग से पैदा की जाती हैं। कृत्रिम वर्षा से मतलब एक विशेष प्रक्रिया द्वारा बादलों की भौतिक अवस्था के कृत्रिम तरीके से बदलाव लाना होता है, जो वातावरण को बारिश के अनुकूल बनाता है। बादलों के बदलाव की ये प्रक्रिया क्लाउड सीडिंग कहलाती है। हालांकि इसमें समस्याएं 2 प्रकार की आएंगी। एकदम सीधी पहली हवा की गति और दिशा, दूसरी आसमान में 40% बादल हो और उसमें लिक्विड हो, यानी पानी। अब इन दोनों स्थितियों में थोड़ा बहुत 19-20 चल जाएगा, लेकिन ज्यादा अंतर हुआ तो दिल्ली पर कृत्रिम बारिश कराने का ट्रायल बेकार साबित हो सकता है या गलत असर हो सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।